अब सभी फंड्स को समझने के लिए एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल लिया मैंने रिवेन्यू नेचर फंड्स का, इसके लिए स्पोर्ट्स फंड। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू शो द ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फंड इन द फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। रिसिप्ट साइड में उस फंड के रिलेशन में जितनी भी रिसिप्ट हुई हैं वो दी हुई हैं, और उस फंड के रिलेशन में जितनी पेमेंट की है वो दी हुई है पेमेंट साइड में। ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है फंड के रिलेशन में। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट फंड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 8 लाख रुपये। ठीक, मैंने बताया था रेवेन्यू नेचर फंड का मतलब कि एक तो जैसे ये इवेंट हैं ये फ्रिक्वेंटली ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, मतलब इस साल हुए स्पोर्ट्स, फिर अगले साल होंगे, फिर अगले साल होंगे, इस तरीके से होते रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इनकी जो इनकम होती है वो भी रिकरिंग नेचर की होती है। इस साल हुई है, अगले साल भी होगी और होती रहेगी फ्यूचर में। ठीक है, और इनके एक्सपेंस भी रिकरिंग नेचर के होते हैं। ठीक, इनके एक्सपेंसेस भी रेगुलर इंटरवल पे होते रहते हैं। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं। बैलेंस शीट, स्पोर्ट्स फंड, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है स्पोर्ट्स फंड का 3 लाख रुपए। ऐड कर लेंगे डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन आया है 5 लाख रुपए। ऐड कर लेंगे कोई इनकम अगर होती है, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट, ये भी 3 लाख रुपए। ठीक है, ऐड कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ₹50,000। ये स्पेसिफिक नेचर के फंड होते हैं। इसका मतलब अगर इनके रिलेशन में कोई इनकम आती है तो वो भी इनके स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज की जाएगी, इसलिए उसको, इनकी इनकम को भी हम उसी फंड में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड कर लेंगे इसे 3, 8, 11, 11,50,000, 11,50,000। और खर्चे होते हैं तो यहीं पे लेस होंगे। एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स, ₹2 लाख, 9,50,000। ठीक है, इस साइड स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस लिख लेंगे। क्लोजिंग बैलेंस है 8 लाख रुपए। ठीक है, तो ये अनएक्सट्रैक्ट है तो बैलेंसिंग करने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक, इसके साथ थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई करते हैं हम, सपोज करते हैं यहाँ पे जो खर्चा है 2 लाख की जगह 20 लाख हो गया। ठीक है, 2 लाख की जगह हमने खर्चा बढ़ा दिया 20 लाख। ठीक है, तो क्या फ़र्क आएगा क्वेश्चन में? 11,50,000 तक का फंड बन रहा था, हमने 2 लाख की जगह 20 लाख का खर्चा कर दिया है।
अब क्या होगा भाई, इसको मैं डाल देता हूँ। अपने पास फंड में बैलेंस तो इतना है नहीं जो इस खर्चे को बियर किया जा सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितना फंड है वहाँ तक, उस लिमिट तक तो पैसा यहीं पे घटा लेंगे, ठीक है। उस लिमिट तक का पैसा यहीं पे घटा लेंगे, उसका बैलेंस नील हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस पैसा जो होगा बचा हुआ, यानी 20 लाख में से 11 लाख आपने नीचे घटा लिया है, 11,50,000। बैलेंस बचता है 8,50,000 का, वो ट्रांसफ़र करेंगे आप एक्सपेंडिचर साइड में टू एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज है ये, ठीक। तो ट्रीटमेंट याद रहेगी। अगला एग्जांपल है हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड फंड के लिए उठाया मैंने जनरल फंड, ठीक है। जनरल फंड के बारे में मैंने बताया था कि ये जनरल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं और जनरल कंटीजेंसी से निपटने के लिए इनको बनाया जाता है, ठीक है। तो इनके रिलेशन में जो इनकम होगी वो रेवेन्यू नेचर की होगी और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देना होता है, और इनके रिलेशन में जो एक्सपेंस होंगे वो भी रेवेन्यू नेचर के होंगे और इनको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही ट्रीट किया जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बाकी जो फंड होगा वो तो सारे, हमें पता है सारे फंड लायबिलिटी साइड में ट्रीट हो गए, ठीक है। यानी फंड का बैलेंस तो लायबिलिटी साइड में ही आना है, बस इनके रिलेशन में जो इनकम होगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी और इनके रिलेशन में जो एक्सपेंस होंगे वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे। यानी ये दो चीज़ें, ये दो अमाउंट हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर से बिलोंग करते हैं, बाकी आपका बैलेंस शीट में आएगा। तो टू जनरल एक्सपेंसेस 2 लाख इधर आ गया, और बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 50,000 इधर आ गया। बैलेंस शीट में देख लेते हैं। जनरल फंड ओपनिंग बैलेंस पड़ा है 3 लाख रुपए का। ऐड कर लेंगे डोनेशन फॉर जनरल फंड 5 लाख रुपए, 8 लाख यहाँ पे। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट इधर आएगी, ठीक है। दोस्तों अगला एग्जांपल है हमारा कैपिटल नेचर फंड का। इसके लिए मैंने बिल्डिंग फंड का एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। मैंने कैपिटल नेचर फंड के बारे में बताया था कि इनसे जुड़ी हुई इनकम और एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि रोज़ रोज़ बिल्डिंग बननी है, ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ बिल्डिंग के ऊपर खर्च होने पैसा, ठीक है। तो और साथ ही साथ मैंने बताया था कि इनके रिलेशन में एक असेट भी अराइज होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। और जितना भी खर्चा होता है, जितना भी खर्चा होता जाएगा उतना पैसा हम फंड से घटा के कैपिटल फंड में जोड़ते जाएंगे, ठीक। तो कैपिटल फंड
ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू शो द ट्रीटमेंट ऑफ, यहाँ पे बिल्डिंग फंड लिखिए, बिल्डिंग फंड इन फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, जितने भी रिसिप्ट हुई हैं बिल्डिंग फंड के रिलेशन में वो इधर है। डोनेशन आया हुआ है बिल्डिंग फंड के लिए इस साल करंट ईयर में, और इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी इस साल रिसीव हुआ है 1 लाख रुपये, ठीक है। और जो खर्चा किया हमने बिल्डिंग के ऊपर 6 लाख रुपये का किया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई है हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बिल्डिंग फंड का 3 लाख रुपये, ठीक है। कैपिटल फंड का बैलेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट का 8 लाख रुपये, ठीक है। कैपिटल फंड 10 लाख रुपये का दिया है हमें, इसको अभी देखेंगे। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 3 लाख रुपये, बैलेंस 3 लाख रुपये। ऐड करेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 7 लाख रुपये। ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट आया 1 लाख रुपए का। इन सबको हमने ऐड किया 10-11 लाख रुपए, ठीक। और जो इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है वो इधर डालेंगे एसेट साइड में। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए, ठीक। अब जो खर्चा हुआ है हमारा बिल्डिंग के ऊपर करंट ईयर में, जितना हमने पैसा खर्च किया है यहाँ से घटाना है, यानी बिल्डिंग फंड से घटाना है और कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। लेस कर देंगे एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग, ठीक। जैसे जैसे खर्चा होता जाएगा वैसे वैसे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हक बढ़ता जाएगा, अधिकार बढ़ता जाएगा। यानी 6 लाख रुपए खर्चा हुआ और उनके क्लेम में ऐड हो गया। ये हो गया 16 लाख, ठीक। भाई बिल्डिंग बन रही है तो कैश और बैंक भी कम होगा, ठीक। कैश और बैंक से पैसा खर्च होके यहाँ पे एक बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस के नाम का एक एसेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस डाल देता हूँ, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक। अगर पेविलियन होता तो पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस, लाइब्रेरी होता लाइब्रेरी वर्क इन प्रोग्रेस। कितना रुपए खर्च किया? 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए हम खर्च कर चुके हैं, तो इतना रुपए कंस्ट्रक्शन में भी लगा दिया हमने, ठीक। जब भी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे बिल्डिंग के नाम पे एक एसेट दिखेगा जितना भी खर्चा हुआ है, ठीक है दोस्तों। फिर मेरे को लगता है कि अब ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक आपको।